कि बेटे का विवाह होने के बाद बेटे का पूर्ण अधिकार हो जाता है। और आप ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हैं? पहले बेटी से पूछिए, माता के विचार समझ करके। और बेटे के पास जाते हैं। माँ ने पूछा बेटे से, बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे छोटे पर तुम्हारा विवाह कर दिया था, आपको जानकारी नहीं थी, और अब आप सियाने हुए हैं। जब तुम्हारा विवाह किया होता तब बड़े पूंजीपति थे, बड़े आदमी थे, आज उनके घर में कुछ नहीं रहा, भीख मांगकर गुजारा करते हैं। कहो बेटी, आपके क्या विचार हैं? अच्छी सपूत बेटे जो लक्ष्मी चरित्र के होते हैं, वह हमने हमेशा अपने आचार विचार के लिए अपना भाग लेकर चलती हैं। और बेटी ने कहा माता से, माँ जब आपने पहले हमारा विवाह किया था तब वो घर कैसा था? कहने लगी बेटी, ऐसा घर था जो देश कोई भी उनके बराबरी पैसे में नहीं कर सकता था। कहने लगी माता, अब आपने हमारा जब इतने बड़े घर में विवाह कर दिया था और आज हमारे जाने का समय आ रहा है, तो अब वो घर कंगाल हो गया, घर कंगाल हो गया, संपत्ति मिला गई, गाड़ियां बिक गई। तो माता अब तुम हमें बाहर नहीं भेजोगी? हम जानते हैं आप हमसे हित करती हैं, आप हमें बाहर नहीं भेजेंगे, आप हमें दूसरी जगह हमारा विवाह करेंगी। और माता वहां भी जाने का अगर समय आया और वहां भी गरीब हो गया तब? माता ने आंखों में आंसू भर करके बेटी को हृदय से लगाया और कहने लगे, बेटे हमें तुम पर यही उम्मीद थी कि हमारा नाम रोशन करोगी। तो कहने लगे, माता भाग्य तो सबसे पहले चलता है, और बेटी अगर खाली घर में जाती है, किस्मत वाली है तो खाली भी घर भर जाता है, और अगर बदकिस्मत है तो भरी घर में जाती है तो खाली घर हो जाता है। माता हमारी किस्मत पर हमारी विदाई कर दो और हम उसी घर जाएंगे जैसे हमारी किस्मत में है, और वैसा ही हम अपना संकट और सुख का सामना करेंगे। लेकिन माँ आपका नाम रोशन करके अपना संतान होने का कर्तव्य निभाएंगे। पुत्री की बात सुनकर के माँ का हृदय चौड़ा हो गया और आंसू पोंछ लेती है। आंसू पोंछ करके माँ ने और पुत्री को अपने हृदय से लगाया। कहने लगी, बेटा तुम्हारी ऐसे जज्बा पर और ऐसे तुम्हारी निश्चय पर हमें गर्व है। ऐसी संतान, ऐसी पुत्री सबको मिले। और बड़े सम्मान के साथ पुत्री की विदा करके और ससुराल पहुंचा देते हैं। ससुराल में पुत्री को पहुंचा देते हैं। अच्छे संस्कार के बेटे खानदानी अगर वैसे ऐसे घर में चले जाते हैं तो घर पर सुधार करके घर पर सुरग बना देती है। और ऐसे वैसे खानदान के बेटे अच्छे घर में चले जाते हैं तो घर को बिगाड़ करके उसको नरक बना देती है। तभी तो कहते हैं शादी करते समय खानदान देखो। शादी के समय पर पहले देखते थे, खानदान देखते थे, ननिहाल देखते थे। बेटे की ननिहाल कैसी है और बेटा की ननिहाल कैसी है, आज तक कुछ समझ में नहीं आया। आज तो पता नहीं लगता है आज क्या देखा जाता है। आज तो सुंदरता देखी जाती है, चाहे ननिहाल कहीं हो धरती पर या अंबर पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदरता हो और दौलत हो,
और 4 दिन बाद चाहे दौलत, छल, कपट, धोखा, गद्दारी, चाहे बेईमानी की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और विवाह करेंगे 4 दिन बाद धूप के आंसू लगा लगा के रो देंगे, शांति नहीं मिलेगी। हमेशा अपने धर्म की, अपनी शांति की और पसीना की दौलत से जो संतान और परिवार सींचे जाते हैं वो संपन्न रहते हैं। वो परिवार माता पिता का नाम रोशन करके और उनका नाम रोशन कर देते हैं। आज पुत्री अपने ससुराल में पहुंच जाती है और पुत्री ने जब ससुराल में हाल जाकर देखा, सोच रही है कि मैं सफाई किधर से शुरुआत करूं। जिसको देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो 4 पाई पे पड़ा हुआ है, एक अंकुर महल है। और जिसको देख रहे हैं तो 4 दिन से 6 महीना से नहाया ही नहीं है, शरीर में बदबू मार रही है, घर में मकान में धोता लगा हुआ है, पैरों पर मिट्टी छाई हुई है, बर्तन किचन में झांके तय पड़े हैं, कपड़े झांके तय टंगे हैं, कहीं एक जूता एक चप्पल पड़े हैं। सोच रही है कहां से सफाई शुरू करूं, जब तो घर का नरक बना दिया है। सोचने लगे कि सबसे पहले सफाई बड़े बूढ़े से करना चाहिए। अपना सबसे पहले उन्होंने अपने सास ससुर को बड़े मल के स्नान कराया, कपड़े धुले और कपड़े धुल करके उन्हें पहनाए। कपड़े साफ होना चाहिए, भले फटे हों लेकिन वो भी तुम कपड़े कहते हैं नंगो दूर बैठे और भूखों मिल बैठे, नंगा दूर बैठे और भूखों मिल बैठे। तुम्हारे पेट में सोना खाओ तो कोई नहीं देखेगा, अच्छे कपड़ा पहनो और कहीं जाकर खड़े हो जाओ, अच्छे अच्छे से बात करोगे और कामयाबी मिल जाएगी। और पेट में सोना खा के चले आओगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। जाकर के बेटे ने सास ससुर को नहला करके और उनका आदर सत्कार के साथ कपड़ा धुल करके और उन्हें बिठाला और उनकी आरती की। आज सास ससुर कह रही हैं मेरे बेटा ने, मेरे बेटे ने आज तक मुझे ऐसी सेवा नहीं की, ना आरती मेरी उतारी है। आज मेरी ये बहू नहीं है, आज मेरी बेटा है। हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं क्या तुम सौभाग्यवती हो और भगवान विष्णु की कृपा से फलो फूलो और तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि घटनासी नारायण की। आज क्या सोचते हैं, अगर सास ने जरा सी जीभ हिलाई नहीं तो बहुत 100 बार बोलेगी, यानी मैं कहूँ तब न जाऊँ, मेरी हार न हो जाए। अरे ये जो तुम्हारी हार है, हार और जीत आप सीखे कहाँ है? आपकी हार है, आपकी जीत तो वहाँ है जहाँ माता पिता एक छोड़ करके आए हैं और सास ससुर में तुम्हारे मम्मी पापा हैं। वो अगर डंडा से उठा करके भी तुम्हें मारे और बैठ करके पिट लो और फिर भी काम काज करके खाना बना के सबसे पहले उन्हें दे दो, तो उन्हें अपने अधिकार से, उन्हें अपने सम्मान से और उन्हें अपनी मान्यता से झुका दो और इससे तुम्हारी जीत हो जाएगी। आज एक बार माता ने अगर कह दिया तो 100 बार जवाब, क्योंकि मेरी हार हो जाएगी। मैं क्या तुमसे सुनने थोड़ी आई हूँ? अरे ये तुम्हारी हार है, पराजय है, इससे कभी तुम जीत नहीं पाओगे। और जीतोगे तो वहाँ जहाँ तुम्हारी जिह्वा सज जाएगी, आप कोमल हो जाएंगे, आंखें तुम्हारी झुक जाएंगी और हमेशा सबका सम्मान दे करके आदर करोगे। वहाँ पर तुम महान हो जाओगे और वहाँ जीत करके तुम्हारा कल्याण। धीरे धीरे आज सास ससुर को नहलवाया,
कल जेठ जेठानी को नहलवाया, कपड़े धुले और वो बच्चा मांग कर लाते थे, गेहूं बनाते थे, चाकी से पीसते थे, बनाते थे खाना। और भले अगर सब्जी नहीं है चटनी से बना करके आदर के साथ रोटी सेक करके पहले उन्हें खिलाते थे जो मेहनत करते थे, मेहनत करके लाते थे, उन्हें खिलाया, वो खाना बचा, सास ससुर को और जेठ जेठानी को खिलाया, अपने को नहीं बचा तो भूखी सो गई। सबको चार पाई पे बेडों पर सुला रही, अपना जमीन पर ही जाते थे सो जाते हैं। सब लोग देखते हैं तो उनके अंदर से आंखें में आंसू आते, हिलकी भर रही है, सबका हृदय उमड़ रहा है उनकी सेवा पर और उनके भाव पर। जब बड़े से बड़े गुरु रहे हैं वो अभी आज पानी की तरह बदल रही है। कहते हैं क्या है, हमने आज तक इनके बारे में एक गिलास पानी नहीं पिलाया और इन्होंने आज तक क्या सोचती हम तुम्हारी नौकरानी हो क्या? सेवा करने वाले कोई नौकर बनते हैं? अरे सेवा का भाव जिसके अंदर उतर जाए वो नौकर नहीं, और तो भगवान के भी भगवान बन जाते हैं। भगवान ने सेवक के लिए अपना भगवान बना करके और पैर धोकर पंचामृत लिया है और श्रृंगार